अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक बार स्टार्ट हो गया कोई भी चीजें स्मूथ में रहेंगी। आपका किस क्लास में आप 7th में हैं, तो अभी तैयारी कर रहे हो। अच्छा भैया चल रहा है। अच्छा एक चीज जानते हैं क्या हुआ, तो आफ्टर कोरोना एक चीज अगर आप चेंजिंग देखिएगा तो लोगों के अंदर एजुकेशन का इंपॉर्टेंस पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब बहुत कम एज में लोग सिंसियर हो गए। इससे क्या है कि नए चैलेंजेस उनके लिए है जो थोड़ी लापरवाही से पढ़ रहे हैं। अब जो है पहले क्या होता था ना, ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद लोग डिसाइड करते थे कि आपको क्या करना है। अब ऐसा नहीं है, वो देख रहे क्लास 7 से डिसाइड करके बैठे हुए हैं। आप खुद को देखिए, आपसे 1-2 साल पहले आप माइंडसेट बना लिए होंगे कि हमको तैयारी करनी है। और कई सारे किसी का प्रॉब्लम आते रहता है, किसी के घर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ भी है। लेकिन एक चीज तो है, जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया, अपना तो खैर फी एकदम कम रहता ही है, बाकी लोगों पे भी 50% का ऑफर लगवा दिया है। मेन उद्देश्य ये है कि शिक्षा को व्यवसाय बने नहीं। और दूसरा क्या है कि एफोर्डेबल और एकदम बेस्ट एजुकेशन। इधर से प्रयागराज की दृष्टि बदलने वाली है। श्रीलंका में तो ये क्लासरूम से ना थोड़ा सा ज्योग्राफी में देखिएगा ना, ज्योग्राफी में तो ऐसा लगता है मादी पे है, उसका एक कमरा में है, इंडिया में वैसा में श्रीलंका में नीचे दिख रहा था, वैसे उस टाइप का आप लोग का है। हालांकि हम नहीं पटना में ना उधर साइड में बीपीएल बोल देते हैं। तो देखिए जितनी ज्यादा संख्या में लोग बढ़ रहे हैं, उस तरह से आप लोग के नए चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब क्योंकि ये वन डे एग्जामिनेशन नहीं है, इस वजह से इसका कंप्लीट स्ट्रेटजी भी क्या रहेगी, बाकियों की तुलना में अलग है। और आप लोगों को भी अपने अंदर एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। बहुत बड़ी चीज है कि सेल्फ डिसिप्लिन रहना। और पीछे से इतना लोग आप लोग खुद ही आप ही लोग बताओ, फिर हम बताएंगे बाद में। आप ही लोग इतना हल्ला कर रहे हैं। आप एक खड़ी हुई है, आप कोई बैठ ही आप कहीं कहीं एडजस्ट करा दीजिए, कहीं एडजस्ट हो जाएंगे लोग। जगह कम पड़ गया, बड़ा लेना पड़ेगा क्लास। नीचे भी जगह है, नीचे वाले और आपको कहीं आप एडजस्ट हो जाएंगे, स्टील वाला एडजस्ट करा दीजिए, है ना स्टूल। आप लोग बैठ के कितने देर खड़ी रहिएगा तो आदत नहीं होगा। देखो इसमें कहीं अब हम लोग आप शांति बना के रखिएगा, डिस्टर्ब हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए किसी भी चीजों के किसी भी एग्जाम में रिजल्ट के लिए 4-5 चीजों की एक साथ मिलना जरूरी होता है। एक आपके गार्जियन सपोर्टिव है या नहीं। जब आपके गार्जियन यहाँ भेज दिए या पढ़ने के लिए लगा रहे हैं आपको, इट मीन्स उन्होंने अपना काम कर दिया। वरना अगर आपको बचपन से ही बोले रहते कि तुमको मजदूरी करना है, तुमको पैसे कमाने हैं, तो आप यकीन मानिए आप पढ़ाई में नहीं आ सकते थे। क्योंकि ना स्टार्टिंग उम्र में पढ़ाई में मन भागता है, सोचता आदमी कुछ भी करा ले, बट लॉन्ग टाइम में बड़ा मेहनत होता है। तो दोनों में एक फर्क होता है। अगर आप पढ़ लिख के सक्सेस होते हैं या पढ़ लिख के कोई काम करते हैं, तो आप देखिएगा जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा ना, आपका ओहदा भी बढ़ते जाएगा, आपकी पावर बढ़ते जाएगी, आप फाइनेंशियली आपकी सैलरी और बढ़ते जाएगी। लेकिन अगर आप मेहनत मजदूरी करिएगा ना, ठीक उसका उल्टा होता है। जितना उम्र बढ़ेगा आपका रिजेक्शन रेशियो ज्यादा रहेगा। अब आपको मजदूर लाना है तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा हट्टा कट्टा कि लगेगा आप एकदम
आप खुद से सोचिए, अगर मजदूर लाना है तो एक 50 साल का मजदूर है, एक 20 साल का है, किसको सेलेक्ट कीजिएगा? 20 साल के। लेकिन अगर आपको एक ऑपरेशन कराना है, एक 20 साल का डॉक्टर है, अच्छा से दाढ़ी मूंछ भी नहीं है, एक 50 साल का तजुर्बेदार डॉक्टर है, किससे करेंगे? 50 साल। अंतर समझ में आ गया पढ़ाई का? तो इसलिए ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना कि जब तक जिंदा रहिएगा ना, इसका रिटर्न आते रहेगा। लोग नहीं एफडी कर देते हैं, कहीं शेयर में लगा देते हैं, तो एजुकेशन एक ऐसा एफडी है जिसमें हमेशा रिटर्न आते रहे। तो पहली बात तो आप थैंक्स अपने माँ बाप को कहिएगा जिन्होंने आपको इस उम्र में ले आया, यहाँ पे भेजा है। उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया, अब बारी आपकी है, अब बारी आपकी है। जब आप अब यहाँ आ गए ना, तो मेंस जब आप पीटी एग्जाम में बैठिएगा तो पीटी निकालिएगा अपने आप के करियर बनाने के लिए। जब मेंस लिखिएगा तो मेंस निकालना है माँ के लिए। यस सर। पीटी निकालना है खुद को साबित करने के लिए, मेंस निकालना है माँ के लिए। इंटरव्यू में बैठिएगा तो पीटी याद रखिएगा, जब आप पीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो सोचिएगा ये बस ये अपने लिए है, लेकिन मेंस में जब थकने का मन करे तो याद रखिएगा कि वो माँ का चेहरा जरूर देखिएगा कि मेंस आपको अपने लिए नहीं है। और याद रखिए, जब आप फाइनल सिलेक्शन होके आएंगे ना, आपके पिताजी की आयु ऐसे ही 10 साल बढ़ जाएगी जब देखेंगे कि उनका बेटा अधिकारी बन गया, उनकी बेटी अधिकारी। लड़की लोगों को स्पेशल थैंक्स कहिए अपने माता पिता को। रीजन क्या है कि वो समाज से, परिवार से लड़के आप लोगों को भेजे हुए पढ़ने के लिए। एक पिता कैसे पूछिएगा कितना टफ होता है यहाँ पे। आपके आस पड़ोस वाले जो कंजर्वेटिव माइंडसेट के होते हैं वो कहते हैं कि बेटी पढ़ने भेजेंगे तो बाहर जाएगी तो क्या, उनके दिमाग में ना मेंटेलिटी अजीब सी रहती है, समझ रही ना, तो थोड़ा उनसे लड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। गर्ल्स ग्रुप के साथ फैमिली को ये फेस करना पड़ता है। कुछ कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले लोग, उनको क्या लगता है कि अच्छी लड़की, जो उन लोगों को लगता है कि अच्छी लड़की घर में रहती है। अरे बेवकूफो, अच्छी लड़की अच्छी ही रहेगी, चाहे वो घर में रहे, चाहे ऑफिस में रहे, चाहे आती रहे। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की तो अच्छी बाई नेचर होते हैं, और खराब इंसान को चाहे जहां रखिए, मंदिर में चोरी करके चले आते हैं सब। अब बताओ, इसमें इंसान जैसा, उसको जैसा परिवार से संस्कार मिलेगा वैसे ही रहेगा। तो गर्ल्स आपको ना क्या करते हैं, पैट्रियोटिक सोसाइटी जो है एकदम दबा के रखना चाहते हैं। अभी आप लोग को लड़ना नहीं है, अभी थोड़ा सा संभल के एकदम। जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा ना, उस दिन बस उस समाज से कहना है कि हमने माफ किया आपको। समाज आप लोग को बहुत, अब माँ बाप को इस पे बहुत लड़ना पड़ता है। और कुछ देखिए यहाँ पे क्या है ना, अभी कि पुरुषों से थोड़ी सी 5-10 गलतियां होती हैं तो समाज माफ कर देता है, और आप लोगों से एक गलती होगी ना तो मुर्दे भी उठ के खड़े हो जाएंगे ताना देने के लिए। तो बात ही छोड़ दीजिए, 10-10 थोड़ी से बात सुना नहीं लगती। तो ये थोड़ी आप लोग की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है। तो जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो थोड़े हम भी संभल के चलेंगे। जैसे बरसात में इंसान कदम में संभल के चलता है, ये देखता है कि बरसात बीत जाएगी फिर चीजें सही हो जाएगी। तो अभी का जो दौर है, थोड़ा आप लोग भी अपने आप को कंट्रोल करके रखिएगा। और घर जब यहाँ से लौटिएगा तो थोड़ा अपने गर्ल्स को स्पेसिफिक पापा से अकेले में बैठ के एक बात जरूर कहिएगा कि पापा आप हमें भरोसा दिखाए हैं, हमें पढ़ने भेजे हैं, वादा करते हैं आपसे आपका सब झुकने नहीं देंगे, प्लीज भरोसा आपसे पता उसी दिन जीत जाए। इसलिए कभी भी हम हमेशा बात बोलते हैं कि ऐसा जब पढ़ने भेजे हैं तो कोई गलत काम नहीं उठाइएगा। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी, माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से? अपने ऊपर डीआईजी। तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, मेरे क्या होगा? उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे, अरे बेवकूफ, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा बट उस लायक तो बनो। तो यहाँ पे सब लोग को कहते हैं, और हम लड़कियों को समझा रहे हैं, इसका मतलब लड़के ये नहीं कि तुम लोग छुट्टा साड़ हो।
तुम लोग भी सब चीजों से बच बचा के रहना। समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि ये सब चीजें में होती है ना, इंसान एक बार उलझ गया ना, तो इसलिए वन वे रास्ता है, यहाँ से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तो बेटर है क्यों जाके लाभ खाना है। अच्छा, अभी आप लोग ये सब चीजों से अगर बच जाते हैं तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट होइएगा, और अगर ढूंढना ही है तो अपने अपने ट्रेनिंग में ढूंढ लेना। मैं अपना सेम कैडर में ढूंढ लेना, समझा कि नहीं? उस समय हम भी हेल्प कर देंगे। अभी भी सर बस हमें कैडर ढूंढने में हेल्प करना पड़ता, तो कैसे बोलेगा? दोनों हम ही लोग से ना बोलते हैं सर, उसका भी वही कैडर है, हमारा भी वही कैडर है। बात बढ़ाइए ना, हम दोनों में बात बढ़ा देते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी ये सब चीजें नहीं। अभी माँ बाप पैसा भेजे हैं, अभी माँ बाप अपना पेट काट के आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप हर हाल में आपको जीना है किसके लिए? माँ बाप। ज्यादा दिन हम थोड़ी बोल रहे हैं, आपकी जिंदगी का कितना है? 2 से 4% टाइम ये लगेगा, आप 1 से 1.5 साल बस यही डिसाइड करेगा कि पूरी जिंदगी, पूरा खानदान आपका कैसा रहेगा और कैसा नहीं रहेगा। और इसी में स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत अगर आप भटक गए तो फिर कभी सक्सेस नहीं होंगे, फिर अपने आप को कोसने से कोई फायदा नहीं है। रीजन समझिए, आप नहीं पढ़े हैं ये ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन पढ़ के भूल गए हैं ये ज्यादा खराब हो जाता है। तो जब आप जैसे कोई नया स्टूडेंट आएगा, उसके अंदर एक एंथुसियाज्म रहेगा, मोटिवेशन रहेगा कि हमें पढ़ना है, लेकिन अगर आप पढ़ लिए, सिलेबस खत्म हो गया है, थोड़ी सी लापरवाही कर दिए, फिर दोबारा उसी में बैठिएगा, आपको मन ही नहीं लगेगा, अरे फिर वही पढ़ना पड़ेगा, फिर वही अक्षांश देशांतर, वही राष्ट्रपति महाभियोग, क्या देखेगा, खुद महाभियोग लग के बैठा हुआ है। नहीं समझे? तो ये याद रखिएगा, आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही